हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए सीरीज के ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो हमारे 2014 यानी कि 2014 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, 2014 में जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसके एक पार्ट की वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। यानी कि ये आज का जो हमारा वीडियो है वो पार्ट सेकेंड है, यानी कि एक पार्ट की वीडियो पहले डल चुकी है, ये सेकेंड पार्ट की वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या आगे ये क्वेश्चन क्वेश्चन जो भी हमारे एग्जाम्स में लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आज पूछे जा चुके हैं वो हमारे नेक्स्ट एग्जाम में आने की बहुत ही चांसेस रहती है। इसलिए जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 2, 10, 60, 420, 33, 60 यानी कि 3360, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं जितने वीडियो आज तक डालती आई हूँ सब में यही बात बोलती हूँ, जो हमें क्वेश्चन को देख के ही पता लगाना होगा कि हमारा ये सीरीज कैसा बन रहा है, क्योंकि इतने सारे पैटर्न पे क्वेश्चन सेट रहते हैं कि हर एक पैटर्न पे बनाना किसी के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में टाइम बहुत कम होते हैं और हर एक पैटर्न पे ट्राई करना बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा और वो इट्स नॉट अ गुड, क्योंकि ये जो है हमें टाइम को बचाना है और कम टाइम में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देख के पता लगाना होगा कि ये जो सीरीज बन रही है वो कैसी बन रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो, जैसे यहाँ 2, 10, 60, 420, 33, 60 क्वेश्चन मार्क्स। देखो यहाँ एक ये तो हमें मालूम चल रहा है कि ये जो सीरीज बन रही है उसमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, यानी कि यहाँ ना ही माइनस होगा ना ही डिवाइड होगा, ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में। तो देखो, ये असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में, और ये जो बढ़ रहा है वो ना ही धीरे धीरे नहीं बढ़ रहा है, वो बहुत ही दुगुने तिनगुने चौगुने बहुत ही हाई स्पीड से बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अगर स्पीड बहुत ज़्यादा रहे, दोनों दो अंकों के बीच में गैपिंग ज़्यादा रहे तो वहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर स्पीड कम रहे तो मतलब दो स्पीड का मतलब यहाँ पे हुआ कि अगर दो अंकों के बीच में जो हमारा गैप है, दो अंकों के बीच में हम देखते हैं कि कितने का गैप है, ज़्यादा का अंतर है या कम का अंतर है। तो अगर ज़्यादा का अंतर रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, कम का अंतर रहता है तो हम वहाँ प्लस करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा, दो अंकों के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये क्वेश्चन से ही जाहिर है कि ये जो है वो मल्टीप्लाई है। ठीक है, यानी कि टू इंटू अगर 5 करते हैं तो हमारा 10 आता है। ठीक है, नीचे मैं सॉल्यूशन भी लिखती हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत आसानी हो, क्योंकि विदाउट सॉल्यूशन बहुत ही प्रॉब्लम होती है सीरीज के क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि जो आप नए बना रहे हैं, जो पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं उनके लिए ईजी रहती है, लेकिन जो नया बना रहे हैं, अभी सीरीज बनाना सीख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी टफ हो सकती है। इसलिए मैं सॉल्यूशन भी लिख लेती हूँ क्योंकि आपको बहुत आसानी होगी। देखो, यहाँ जो है, यहाँ है 2 से 10, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 करते हैं तो हमारा 10 आ जाता है। फिर 10 से 60 लाने के लिए 10 इंटू 6 करेंगे तो 60 आएगा, यानी कि पहले इंटू 5 हुआ फिर इंटू 6 हुआ। फिर नेक्स्ट है 60 इंटू 7 करते हैं तो 420 आता था, एकदम राइट, हमारा 420 आ रहा है। 420 इंटू 8 करते हैं हमारा 3360 आता है, यानी कि 3360 आ रहा है। यानी कि ये सीरीज ऐसे ही बन रही है, 2 इंटू 5, 10 इंटू 6, 60 इंटू 7। उसके बाद हमारा आया 420 तो 420 इंटू 8 करते हैं तो हमारा 3360 आ जाता है। फिर 3360 इंटू अगर 9 करते हैं तो हमारा आ रहा है 30,240, यानी कि हमारा जो ये है 30,240 हमारे ऑप्शन में है क्या? यस है, 30,240, ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऑप्शन है, सबको पहले 5, 6, 7, 8, 9 से हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1, 0, 3, 2, 5, 6 क्वेश्चन मार्क्स, फिर 12, 9, 20। देखिए यहाँ जो चीज़ है,
यहाँ ये समझने वाली चीज़ है कि ये जो है पहले असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, फिर घटते हुए क्रम में, फिर 2 से 5 बढ़ते हुए क्रम में है, फिर 5 से 6 ये भी बढ़ते हुए क्रम में है, आगे फिर 12 तक जा रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क्स है वहाँ क्या रहेगा ये देखना पड़ेगा। ये हम जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। फिर 12 से 9 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में, फिर 9 से 20 असेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पहले अगर और फिर उसमें हम गैप को देखते हैं कि यहाँ हमारा 2 अंकों के बीच में जो गैप है वो कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा रहे तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ जो गैप है वो बहुत कम है गैप, यानी कि छोटे-छोटे गैप है, यानी कि यहाँ डेफ़िनेटली प्लस ही होगा, क्योंकि यहाँ हम इनटू मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे बहुत बड़ा डिजिट आ जाएगा, इसलिए यहाँ हम प्लस ही करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ हम प्लस करेंगे तो देखो, अगर एक से 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ एक चीज़, ये जो सीरीज़ बन रहा है वो जो बना है, देखो यहाँ ऐसे कंडीशन में अगर हम इससे भी करते हैं, फिर एक अंक छोड़ कर भी करते हैं, फिर इससे भी करेंगे, तो ऐसे इस टाइप की सीरीज ऐसे बनती है। कंटिन्यूटी इसमें नहीं होगी, एक को गैप मतलब ऐसे कंडीशन में एक गैप करके भी आगे वाले से रिलेशन हम देख लेते हैं कि ये किस टाइप की रिलेशन बन रही है। ठीक है, तो ये जो बन रही है 1 + 2 हमारी हो गई, 1 + 2 अगर करते हैं तो 3 है। फिर तो हमारे बीच में देखिए 1 और 3 के बीच में 0 रह गया, फिर 0 + 2 करते हैं तो हमारा 2 आता है। फिर नेक्स्ट अगर 3, नेक्स्ट जो हमारा अगर 3 + 2 करते हैं तो हमारा 5 आ जाता है। ठीक है, हमारा जो करते हैं देखिए 3 + 2 करते हैं तो 5 आ जाता है, और फिर हम 0 + 2 इसके जस्ट पहले वाले लाइन में 0 + 2 किए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं 2 + अगर 4 करते हैं, 2 + अगर 4 करते हैं तो 5 के बाद हमारा यहाँ 6 आ जाता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। फिर 6, फिर 5 + 2, यहाँ हम 5 है, 5 + 2 करते हैं तो हमारा 7 आ जाता है। ठीक है, यानी कि 6 के बाद हमारा 7 होगा। नेक्स्ट मैं ऐसे सीरीज आगे लेके चलती हूँ कि देखिए ये कन्फर्म इसी बेस पे बन रहा है या नहीं। ठीक है, फिर 7, यहाँ हम अगर क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे 7 आ जाता है, 7 + अगर 2, क्योंकि सब में 2 ऐड होते जा रहा है, 7 + 2 करते हैं तो हमारा 9 आ जा रहा है। ठीक है, 7 + 2 अगर करते हैं तो 9 आ जाता है, और 9 में हमें क्या ऐड होगा, और उसके बाद फिर 6, 9 आ जा रहा है, और जस्ट उसके पहले वाला, क्योंकि यहाँ हम 0 + 2 लिए थे, जस्ट उसके पहले वाला यानी कि 6, 6 + 6 करेंगे, क्योंकि एक बार हमारा 2 ऐड हुआ है, फिर 4 ऐड हुआ है, फिर 6 नेक्स्ट हमारा 6 ऐड करेंगे, यानी कि 6 + 6 अगर ऐड करते हैं तो 12 आता है। फिर 7 + 2 करते हैं तो हमारा यहाँ 9 आता है, और 12 + 8, 12 प्लस, क्योंकि ये हमारा 12 आया, 12 + 8 इसलिए हम करेंगे कि पहले हमारा 0 में 2 ऐड हुआ है, 2 में 4 ऐड हुआ है, 6 में 6 ऐड हुआ है, 12 में हमें 8 ऐड करना होगा, तो हमारा 20 आ जा रहा है। यानी कि ये सीरीज ऐसे ही बन रही है। हमारा क्वेश्चन मार्क्स वाला जो प्लेस है वहाँ हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी 7 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर 3 हमारा है 30, 24, 19, 15, 12। देखो ये हमारा क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम है, यानी कि ये क्वेश्चन को ही देख के पता चल रहा है या तो माइनस होगा नहीं तो डिवाइड होगा। तो यहाँ हम डिवाइड इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो है इसमें जो 2 डिजिट में जो डिफरेंट है, जो गैप है दोनों डिजिट में, 2 अंकों में जो ये है, दोनों अंकों में जो अंतर है वो बहुत कम का है, इसलिए यहाँ हम सिर्फ माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ प्लस इंटू कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमारा है 30 से 26, 30 से 24 लाने के लिए हमारा 6 का गैप है, 24 से 19 लाने के लिए 5 का गैप है, 19 से 15 लाने के लिए 4 का गैप है, फिर 19 से 15 लाने के लिए हमारा 19 से 15 लाने के लिए 4 का गैप है, 15 से 12 लाने के लिए हमारा 3 का गैप है, फिर 12 से, यानी कि एक एक घटते जा रहा है, पहले 6, 5, 4, 3, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही ईजी है। हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो है 1, 5, 25, 125 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, 3 बार पूछा है, 3 हमारा जगह ये प्लेस जो है वो ब्लैंक है, वहाँ हमें फिल करना है, यानी कि 3 जगह खाली है, वहाँ हमें वो सीरीज को पुट करना है, यानी कि 3 यहाँ नंबर पुट होंगे। ठीक है,
देखो यहाँ एक चीज़ है कि 1 से 5 यानी कि 1 से 5 1 इंटू 5 5 आ रहा है। फिर 5 से 25 5 इंटू 5 25 आ रहा है। फिर 25 25 इंटू अगर 25 इंटू 5 करते हैं तो हमारा 125 आ रहा है। फिर देखो ये सब में 5 ऐड होते जा रहा है, जो वैल्यू आ रहा है फिर उसमें हम 5 ऐड कर रहे हैं। यानी कि फिर 125 इंटू 5 करते हैं तो 625, 625 इंटू 5 करते हैं तो 3125, 3125 देखिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ 6 हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। फिर 100 जो हमारा 3125 आया, 3125 में हम 5 को से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 15,625। यानी कि ये जो है सब 5 5 जो 1 से 5 फिर जो वैल्यू है फिर उसमें 5 ऐसे करते जा रहे हैं। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 28 23 21 क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ देखिए 30 28 23 21 ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में है। यहाँ सिंपल माइनस कर देंगे। देखिए 30 से 28 लाने के लिए 2 माइनस करते हैं, फिर 28 से 23 लाने के लिए 5 माइनस करते हैं, फिर 23 से 21 लाने के लिए 2 माइनस करते हैं। तो देखिए पहले में 2 माइनस हुआ, दूसरे में 5 माइनस हुआ, फिर तीसरे में 2 माइनस हुआ, तो हमें चौथे में हमें 5 माइनस करना होगा क्योंकि एक बार 2 माइनस हो रहा है, एक बार 5 माइनस हो रहा है। तो 21 में से 5 हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 208 238 क्वेश्चन मार्क्स 304 340। ठीक है, यहाँ हम एक चीज देखते हैं 208 से 238 ये गैपिंग तो है लेकिन दुगुना का नहीं है। इसमें हम 2 से भी मल्टीप्लाई या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 208 रह जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा दुगुना आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि दो अंकों में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, ये दुगुना नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ हम प्लस ही करेंगे। तो ये देखिए 208 प्लस 30 करते हैं तो हमारा आता है 238, 238 प्लस 32 करते हैं तो आता है 270। ठीक है, 270 प्लस 34 करते हैं तो आता है 304, और 304 प्लस 36 करते हैं तो हमारा आता है 340। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ जो हो रहा है पहले 30 ऐड हो रहा है, फिर 32, फिर 34 पर फिर उसके बाद 36। ठीक है, यानी कि दो तो बढ़ते हुए क्रम में ये ऐड होते जा रहा है। तो हमारा जो गैपिंग वाला जो पोजीशन है, जहाँ हमारा फिल इन द ब्लैंक से जो हमारा पूछा है कि यहाँ का क्या पोजीशन होगा, तो वो होगा 270, क्योंकि पहले 208 में प्लस करते हैं 30 से तो वो 338 238 आता है। फिर 238 में हम अगर 32 से करते हैं, 30 से करेंगे तो हमारा 270 नहीं आ रहा है, 32 से करते हैं तो हमारा रहे 270, और ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 270। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 536 428 365 एंड क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ क्या है देखिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें हम प्लस माइनस करने से ये हमारे सीरीज नहीं बन रहा है। एक जो और टाइप है वो है कि 5, ठीक है, 5 प्लस 3 प्लस 6 करने पे हमारा 14 आ रहा है, फिर 4 प्लस 2 प्लस 8 करने पे हमारा 14 आ रहा है। यानी कि जो हमारा नंबर दिया है उसके ऑल डिजिट को ऐड करके भी हम देख लेते हैं कि अगर सेम या मान लिया कि 14 है, कहीं पे भी 12 आ जाता है, फिर 10 आ जाता है, मैंने एक ऑर्डर में बनना चाहिए। अगर किसी ऑर्डर में बन रहा है तो वैसे भी ये बनता है। ठीक है, यानी कि 5 प्लस 3 प्लस 6 करते हैं तो 14 आता है, 4 प्लस 2 प्लस 8 जोड़ते हैं तो 14 आता है, 3 प्लस 6 प्लस 5 करते हैं तो 14 आता है। तो फिर हम इन चारों में देखते हैं कि कौन जो है जो 14 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा है 266, उसमें आ रहा है 2 प्लस 6 प्लस 6 14, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहे हमारे आज के 2014 के यानी कि 2014 के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। थैंक यू।